चलिए बात करते हैं राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव। चंपत राय की विदाई, कृष्ण मोहन की एंट्री, क्या बदलने वाला है बताते हैं। जानिए अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में एक ऐसा बदलाव इस वक्त हुआ जिससे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दान और चढ़ावे से जुड़े विवाद के बीच में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब चंपत राय की जगह ट्रस्ट के सदस्य हैं कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बना दिया गया। वहीं पहली बार राम मंदिर के लिए एक प्रोफेशनल सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? देखिए, कृष्ण मोहन कौन है, ट्रस्ट में इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और आगे क्या होने वाला है, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बदलाव की वजह क्या रही। पिछले कुछ समय से आपको पता है कि राम मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक आरोपों के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज हो गई थी और इन सब के बीच में महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब ट्रस्ट ने संविधान के अनुसार दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला ले लिया। जो मीटिंग हुई थी 6 जुलाई को, चंपत राय की जगह 73 वर्षीय कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बना दिया गया। वो तब तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे जब तक ट्रस्ट अस्थायी महासचिव की नियुक्ति नहीं कर देता। नियुक्ति के बाद मीडिया से बातचीत में कृष्ण मोहन ने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि चंदा और दान से जुड़े विवाद में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो, और ये लोग चाहते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि ट्रस्ट के प्रबंधन और संचालन में कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी। इन्हें दूर करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी ये पद संभालते ही। कृष्ण मोहन ने यह भी कहा है कि हाल के घटनाक्रम से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है, कोई दो राय नहीं है, और समाज में अविश्वास का माहौल बना। उनका यह भी कहना था कि ट्रस्ट की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करना और लोगों का भरोसा वापस जीतना उनकी प्राथमिकता होगी, जो बड़ा मुश्किल है। और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहली बार ट्रस्ट के किसी शीर्ष पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि व्यवस्थागत कमियां पाई गई हैं और रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कृष्ण मोहन है कौन? कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस के पूर्व अधिकारी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से जियोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई की है और उसके बाद भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र कैडर में शामिल हुए। वन सेवा में आने के पहले कुछ वर्षों तक परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक के रूप में भी इन्होंने काम किया। महाराष्ट्र वन विभाग में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद वर्ष 2012 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ कृष्ण मोहन लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने नगर संघ चालक, जिला संघ चालक, अवध प्रांत के प्रांत संघ चालक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघ चालक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। पिछले वर्षों में सितंबर में ट्रस्ट सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्हें ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सदस्य बना दिया गया। उल्लेखनीय है कि कामेश्वर चौपाल भी दलित समाज से आते थे और कृष्ण मोहन भी दलित समाज से आते हैं। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कृष्ण मोहन और उनकी पत्नी यजमान दंपतियों में शामिल थे, जो ट्रस्ट और मंदिर से उनके लंबे जुड़ाव को भी यहाँ दर्शाता है। अब बात करते हैं कि ट्रस्ट के दूसरे बड़े फैसले क्या रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार मंदिर के प्रशासनिक संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य मंदिर के वित्तीय प्रबंधन, प्रशासन, लेखा जोखा और रोजमर्रा के संचालन को अधिक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाना, पेशेवर बनाना। ट्रस्ट का ये मानना है कि बढ़ते कार्यक्रम और करोड़ों श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को देखते हुए यह आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की जरूरत है, इसलिए हमने फैसला लिया। देखिए, सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई है। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं सुरेश हावड़े शामिल हैं। ये समिति उम्मीदवारों का इंटरव्यू करके 3 नाम ट्रस्ट के सामने रखेगी, जिसमें अंतिम चयन किया जाएगा। बीएसपी ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि इससे मंदिर का प्रशासन और अधिक व्यवस्थित होगा। इस बीच चंदा और दान विवाद की जांच कर रही है एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा बड़ा तेज है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि शुरुआती जांच में चंपत राय का नाम किसी भी यहां अनियमितता में नहीं पाया गया और उन्हें प्रारंभिक स्तर पर राहत मिली थी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी, गड़बड़ी या वित्तीय अनियमितता के ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय एसआईटी को सौंपना चाहिए ताकि कि निष्पक्ष जांच आगे हो सके। अब ट्रस्ट ने 22 जुलाई को अगली महत्वपूर्ण बैठक बुला दी है। एक 6 को हुई थी और दूसरी अब 22 को होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि तब तक एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी। उसी बैठक में नए अस्थायी महासचिव, नए सदस्य, पहले सीईओ की नियुक्ति, लेखा प्रणाली में सुधार, प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव और भविष्य की प्रशासनिक संरचना पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शुरुआत में बैठक में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन ट्रस्ट के सदस्यों के आग्रह और चंपत राय और बाकी अनिल मिश्रा की उपस्थिति की शर्त पर वो बैठक में शामिल हुए थे
और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये केवल व्यक्तियों के बदलने की कहानी तक नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक और नए अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन पर ट्रस्ट की अब यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। पूरे राम मंदिर की पहली बार नियुक्ति होने वाला है सीईओ का। मंदिर के संचालन को लेकर के और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, पेशेवर बनाने की कोशिश होगी। पूरे देश की नजर 22 जुलाई की कुल मिलाकर बैठक पर टिकी है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि विवाद का अंत किस दिशा में जाता है और राम मंदिर ट्रस्ट आगे किस नए मॉडल पर काम करेगा। तो ये ओटीपी में आज की ये 3 स्टोरी थी। आप किन मुद्दों पर और डिटेल रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए जानना चाहते हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं, ओटीपी में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।